नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और फसल पर रोग व कीट का अटैक कम हो, इसके लिए हमें मौसम के अनुकूल सही किस्मों का चुनाव करना जरूरी है, यानी कि सही समय पर सही किस्म का चुनाव। अब टमाटर की ढेर सारी हाइब्रिड किस्में अलग अलग मौसम के हिसाब से, उन्हीं किस्मों में से आज मैं आपको इस वीडियो में उन किस्मों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय गर्मी और बरसात का सीजन है। मैंने जितनी भी किस्में सिलेक्ट की है, इनकी कुछ कॉमन विशेषताएं, जैसे कि इन सभी के फल का वजन 80 से 100 ग्राम के बीच में रहता है। पहली हार्वेस्टिंग 55 से 65 दिन के अंदर आ जाती है और ये सारी ही किस्में लीफ कर्ल वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। वह इन सभी किस्मों के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 400 रुपए से 600 रुपए के बीच में। ये सारी ही विशेषताएं इन सभी किस्मों की कॉमन विशेषताएं थी। अब जो विशेषताएं इन्हें एक दूसरे से अलग करती, उनके बारे में हम वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को पिक करेंगे और उनके कमेंट जो हमसे सवाल पूछे गए उनके जवाब देंगे। अब हमने कौन से 3 किसान भाइयों की कमेंट को सिलेक्ट किया है यह हमें वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारी पहली किस्मों पर, सेमिनस अभिलाष। सेमिनस अभिलाष की विशेषताएं जानने के पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। वह अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप तीनों सीजन में सेमिनस अभिलाष के बीजों की बुआई कर सकते हैं। सेमिनस अभिलाष वैसे तो हाइब्रिड किस्म है, पर इसके फलों में एक देसी टच आता है, जिस कारण इसका मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। इसके साथ ही बहुत से किसान भाइयों ने यह नोटिस किया है कि सेमिनस अभिलाष में निमोटेड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है सिजंता हिमसोना। सिजंता हिमसोना के बीजों का चुनाव आप सर्दी और बरसात के सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में सिजंता हिमसोना के बीजों का चुनाव ना करें। सिजंता हिमसोना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसके फलों को कई दिनों तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जिस कारण अगर मंडी में अच्छा भाव नहीं है तो आप कुछ दिनों के बाद भी इसके फलों को मंडी में बेच सकते हैं। वह ट्रांसपोर्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर इसके फलों का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस वैरायटी की दूसरी विशेषता यह है कि आप लंबे समय तक इससे उत्पादन ले सकते हैं, तकरीबन 6 से 7 महीने तक, और हर तीसरे दिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिस कारण आपका हार्वेस्टिंग में गैप नहीं आता। तीसरी विशेषता यह है कि अगर आप इस बीज का चुनाव करते हैं तो आपकी लागत कम आती है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, जिस कारण आपका स्प्रे का खर्चा कम आता है। हमारी तीसरी वैरायटी है अर्का रक्षक F1 हाइब्रिड। डॉक्टर AT सदाशिवा के अक्रोडी अर्का रक्षक ऐसी पहली हाइब्रिड किस्म है जिसमें 3 डिजीज के प्रति प्रतिरोधी है। नंबर 1 लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरिया विल्ट और अर्ली ब्लाइट। इन तीनों के प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता रहती है। 1 एकड़ में तकरीबन 4000 पौधे लगेंगे, जिनसे आप मिनिमम 400 क्विंटल और मैक्सिमम 480 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि फील्ड पर आप 250 से 300 क्विंटल के आसपास तो उत्पादन ले ही सकते हैं। इसके साथ ही आप इस वैरायटी का उपयोग ओपन फील्ड और पॉली हाउस दोनों में कर सकते हैं। किसान भाइयों के हिसाब से अर्का रक्षक में फलों का आकार सेम रहता है, फ्लावर की सेटिंग भी अच्छी रहती है और यह वैरायटी रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। आप इस वैरायटी का उपयोग जायद और खरीफ के सीजन में कर सकते हैं। इस वैरायटी के सीड्स आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेंगे, फिर भी आप एक बार अपने मार्केट में अवश्य पूछें। हमारी चौथी हाइब्रिड किस्म है सिजंता साहो 3251। इस वैरायटी को मार्केट में आए 3.5 साल हुए हैं। आप इस वैरायटी का उपयोग तीनों सीजन में कर सकते हैं। वह इसके फलों का आकार सेम रहता है और इसमें नंबर ऑफ फल ज्यादा आते हैं और इसके पौधे की हाइट 5 से 6 फीट तक चली जाती है। इसका छिलका मोटा होने के कारण ट्रांसपोर्ट में कोई परेशानी नहीं आती। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन 4 वैरायटी के अलावा आप हाइब्रिड सत्यम 45 के सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं बारिश के सीजन के लिए। टमाटर की कुछ और हाइब्रिड किस्में इस प्रकार। सेमिनस मानिक, इसके बीजों का चुनाव आप गर्मी और बरसात के सीजन में कर सकते हैं। US एग्रीड सीड्स HW1504 के बीजों का चुनाव आप बरसात के सीजन में कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट EW 8551
के बीजों का चुनाव आप सर्दी व बरसात के सीजन में कर सकते हैं। हमारी लास्ट वेराइटी है जिसके बीजों का चुनाव आप गर्मी के सीजन में कर सकते हैं, वह है नामधारी सीड्स की 4266 के बीजों का चुनाव आप गर्मी के सीजन में कर सकते हैं। इन 9 से 10 वेराइटी में आपके एरिया में जिसकी भी खेती किसान भाई ज्यादा करते आप उसका चुनाव करें। आप टमाटर की खेती में अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए एक ही किस्म की खेती ना करें, आप कम से कम 3 से 4 किस्मों को अपने खेत में अवश्य लगाएं। इस तरह से आपका रिस्क फैक्टर कम होता है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट लेंगे और उनके जो हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे गए उनके जवाब देंगे। हमारी पहली कमेंट है उपेंद्र। इनका सवाल है कि प्याज की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है। प्याज की नर्सरी तैयार करने का खरीफ के सीजन का सही समय है मई और जून, व रबी के सीजन का सही समय है सितंबर अक्टूबर। प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय आप रो से रो की दूरी 4 इंच रखें और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 4 इंच ही रखें। हमारी दूसरी कमेंट है सिंह मोइस की। इनका सवाल है कि हम हल्दी की फसल के साथ में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। आप हल्दी की फसल के साथ में जल्दी तैयार होने वाली फसलें जैसे कि धनिया, मेथी, चोले की फसल लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप हल्दी की फसल के साथ में मल्टी लेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं। अब मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, आपको कई सारे वीडियो दिखेंगे। हमारी आज की तीसरी और लास्ट कमेंट है शिव प्रसाद। इनका सवाल है कि टमाटर की फसल के साथ में मक्का की फसल करने पर क्या परेशानी आ सकती है। मक्का की फसल में लार्वा नामक कीट का अटैक होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है हीलियोथस जिया। इसी कीट का एक और नाम है फल छेदक कीट, जो कि हमारे टमाटर की फसल पर भी अटैक करता है। यानी कि यह कीट मक्का और टमाटर दोनों ही फसल पर अटैक करता है। इस कारण आप मक्का की फसल के साथ में टमाटर की फसल नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह इन कीटों के लिए किसी निमंत्रण की तरह होगा और आपकी फील्ड इन कीटों के लिए स्वर्ग की तरह रहेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके हमारे टारगेट को कंप्लीट करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।